हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे एजिस चैप्टर के क्वेश्चंस, जहां पर हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजिस। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने वाले पार्ट 3, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जो कहता है रमन एज। रमन की एज जो 10 साल पहले थी, वो 1/3 है जो रमन की एज आफ्टर 20 ईयर्स होगी। व्हाट इज करंट एज? तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज का खेल है। तो यहाँ पे हमें रमन की एज, प्रेजेंट एज नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं रमन की जो प्रेजेंट एज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रमन की जो हम प्रेजेंट एज अज्यूम कर रहे हो, अज्यूम करें एक्स ईयर्स। कुछ क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो ये गिवन है कि 10 साल पहले एज। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ, अगर आज की तारीख में आपकी एज 25 ईयर्स है, 10 साल पहले कितनी एज होगी? अगर आपकी जो एज है आज की तारीख में 25 ईयर्स है, तो 10 साल पहले वो हो जाएगी एक्स माइनस, सॉरी, 25 - 10, यानी कि जो भी एज उसमें से 10 साल कम कर देंगे। तो उसी तरह से रमन की एज एक्स ईयर्स है, उससे अगर हम 10 साल पहले की बात करें, तो 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी? एक्स - 10 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या बोला गया? रमन की एज आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? जो भी उसकी एज है उसमें आप क्या कर दोगे? 20 ऐड कर दोगे, तो ये एज हो जाएगी आपकी 20 ईयर्स। तो ये हमको क्या बोला गया है कि 10 साल पहले की एज और जो 20 साल बाद की जो एज है, वो 1:3 रेशियो के बराबर, वो 1/3 एज के बराबर है। तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि उसकी क्या होगी? परसेंटेज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले नंबर से, 1 को मल्टीप्लाई करो नीचे वाले नंबर से। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 3x - 30 इज इक्वल टू x + 20। 3x और x का डिफरेंस कितना होता है? 2x होता है। माइनस का 30 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 30, और प्लस का 20 तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था ही। तो कितना हो गया? 2x + 50। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स। तो मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? 2x इज इक्वल टू 50 था यहाँ पे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो x की वैल्यू 25 है, और x हमने क्या assume किया था? रमन की प्रेजेंटेज। और क्वेश्चन ने भी क्या कहा? यही तो कहा है कि व्हाट इज हिज करंट एज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। राधा गॉट मैरिड बिफोर 6 ईयर्स। राधा की 6 साल पहले शादी हुई थी। हर करंट एज इज 1/4 टाइम्स। तो देखो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 × 1 4, 4 + 1 5, तो 5/4 टाइम्स। कुछ मीनिंग क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि उसकी प्रेजेंट में जो उसकी एज है, एक उसकी मैरिड के टाइम जो एज रही होगी, तो ज्यादा कौन सी वाली होगी? भाई मैरिज के टाइम उसकी एज कम रही होगी, और आज की तारीख में प्रेजेंट में उसकी एज क्यों भी ज्यादा होगी? तो ज्यादा वाला रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट को, यानी कि 5x। और कम वाला रेशो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैरिज वाले टाइम की एज को, ये हो जाएगा 4x। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला गया है? 6 बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि शादी आज से 6 साल पहले हुई थी, यानी कि प्रेजेंट में जो एज है और शादी की जो टाइम एज हुई थी, उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है 6 ईयर है। यानी कि शादी हुई थी उसकी 6 साल पहले, और प्रेजेंट में उसकी जो एज है वो 1/14 टाइम्स। इसने बोला ना करंट एज। तो ये आप यहाँ से रेशियो आप देख रहे हो, तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 5 - 4 एक्स होगा, एक्स इज इक्वल टू 6 गिवन है। तो यहाँ से हमें करंट एज मिल जाएगी और मैरिज के टाइम की एज मिल जाएगी। तो करंट एज कितनी? 5 × x है। एक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला? 6 निकाला, जो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज आ चुकी है 30। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? हर सन एज इज 1/10 ऑफ हर करंट एज, यानी कि करंट एज का 1/10 जो है सन की एज है। तो सन की एज कितनी निकल कर आ जाएगी? 3 ईयर्स। तो सन की जो एज हो जाएगी यहाँ पे 3 ईयर्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। मैरिज के टाइम की एज मैंने क्यों नहीं निकाली? क्योंकि मैरिज के टाइम की एज के हमें कुछ ना बोला गया है ना पूछा गया है, इसलिए मैंने मैरिज के टाइम की एज को नहीं निकाली। अगर पूछ लेता तो आप कैसे करते उसे? 4 × x, एक्स का वैल्यू आपके पास गिवन था 6, तो आप बोल देते 24 उसकी एज थी। उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 30 और 24 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपको, प्रवीण एज बिफोर 10 ईयर वॉज हाफ ऑफ नवीन एज। अब देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में प्रवीण और नवीन की बात हो रही है। मैंने पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं किया, लेकिन जितना रीड किया उसको मैं यहाँ पे नोटेड डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ इसने बोला है 10 साल पहले। तो इनकी एज जो भी है या जो भी थी करंट में, उससे 10 साल पहले की एज की यदि बात की जाए, तो प्रवीण जो है 10 साल पहले हाफ था नवीन की एज का। तो नवीन की एज का हाफ था। अगर हम प्रवीण को एक्स मान लें, तो नवीन की एज कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि प्रवीण जो है वो हाफ है नवीन की एज का। तो 2x का हाफ कितना होता है? एक्स ही होता है।
आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, बट रेशियो ऑफ देयर करंट एज इज 3:4। अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर इनकी करंट एज का रेशियो 3:4 है। ये क्या है, इनकी करंट एजेस है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके सॉल्व करते हो। आप चाहो तो 3x यहाँ ज्यूम कर लो या 4x कर लो, यहाँ 1 और 2 कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपने x और 2x निकाला तो आप x की वैल्यू जो निकालोगे उसमें 10 ऐड कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो चलो उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रवीण की एज x मानी है, यहाँ पर 2x मानी है, और ये 10 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4। तो +10 + 10 = 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × x करोगे तो हो जाएगा 4x + 40 = 3 × 2 करोगे तो हो जाएगा 6x + 30। तो 6x माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पर 40 है, प्लस का 30 जब इधर आएगा तो माइनस का 30 बन जाएगा। 40 में 30 के 10, 6 में से 4 गए 2x। तो 2x = 10 ऐसे लिखो या 2x = 10 ऐसे लिखो, बात सेम ही है। x की वैल्यू कितनी है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया 5। तो यहाँ पर प्रवीण की 10 साल पहले आ जाएगी 5 ईयर्स, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 × x यानी कि 2 × 5 10। तो नवीन की जगह 10। 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 5 + 10 करोगे तो ये हो जाएगी 15 हो जाएगी। और 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 10 + 10 कर दो तो 20 हो जाएगी। ठीक है। जब इसको आप कट करोगे तो रेशो फिर से ये बन जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो करंट एज कितनी आ गई, 15 और 20। क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ देयर करंट एज। तो 15 + 20 करो कितना हो जाएगा, 20 30 + 5 35। 35 ईयर विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। होप तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको आप ऐसे कर दे तो आपका आंसर आता क्या। देखो यहाँ पर हमने माना प्रवीण और नवीन है, इनकी एज का रेशो हमने देखा था ये 1 है तो ये 2 है। 10 साल के बाद इनकी एज का जो रेशो है यानी प्रेजेंट में इनकी एज का रेशो कितना बन जाता है, 3:4। अगर आप इस तरह से करते हैं, ये 3x है और ये कितना है, 4x है, और 10 साल पहले इनकी एज का रेशो था 1:2 यानी कि हाफ। ये -10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -10 कर दीजिए, 1/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू 5 मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन को x ऊपर मान रहे हो या x नीचे की ओर मान रहे हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने नीचे मान लिया, तो आप यहाँ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, एक बार देख लेते हैं हम। रेशियो बिटवीन एज ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7। जितना रीड किया है हम वहां तक एक बार नोट कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ये गिवन है राम और श्याम। राम की एज है 5x, श्याम की एज है 7x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। राम एज बिफोर 5 ईयर। अच्छा, राम की एज जो भी है आज के 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, भाई जो भी उसकी एज उसमें से 5 ईयर कम कर दो। इसने ही तो बोला राम एज बिफोर 5 ईयर्स। तो जो भी एज राम की आज है उसमें से अगर हम 5 साल कम कर दें तो वो क्या हो जाएगी, 5 साल पहले वाली एज हो जाएगी। तो राम के रिगार्डिंग यही बोला है, वह इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देता हूँ। इज इक्वल टू द हाफ ऑफ श्याम एज। शाम की एज की हाफ हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर। अच्छा, शाम की एज अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 साल के बाद क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, जो भी शाम की एज है उसमें 5 ईयर्स ऐड कर दीजिए, वो शाम की एज हो जाएगी 5 साल वाली एज। और इसका हाफ, अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, राम की एज जो पहले 5 साल पहले थी। तो जो भी शाम की इसका हाफ कर दो, और वह अब किसकी इक्वल हो जाएगी, जो राम की एज 5 साल पहले थी। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो हम करंट एज फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x - 5, ये हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7x + 5 अपॉन में 2 है। नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 5 10x हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद में 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 7x + 5 से, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 10x और 7x का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है आपका 3x। माइनस का 10 जब वहां जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 5 यहाँ पे था, माइनस का 10 यहाँ पर आ गया, प्लस का 10 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 3 1 3, 3 5 15। तो x इज इक्वल टू 5 आ चुका है। तो बस अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, राम की करंट एज और श्याम की करंट एज। तो 5 × x का वैल्यू कितना निकाला था आपने, यहाँ पे 5 निकाला था, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ईयर्स, जो कि राम की एज निकल आएगी। अगर हम शाम की बात करें तो शाम की एज कितनी, 7 × x, और x का वैल्यू आपने कितना निकाला, 5। 7 × 5 करोगे तो हो जाएगा 35। तो यहाँ से राम और शाम की एज आ गई। क्वेश्चन ने पूछा है इनकी एज का सम बताइए, तो 25 + 35 करो, 30 + 20 50, आधा आधा मिलकर 60, तो 60 ईयर्स इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, अ फादर इज 3 टाइम्स एल्डर देन हिज सन। एक पिता जो है अपने बेटे की आयु का 3 गुना है। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर विल बी 70 ईयर्स। यानी कि आज के 5 साल बाद इनकी एजेस का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं उसको अपन यहाँ पे। ये फादर है, ये सन है, ठीक है। जो बोला गया है एज में 3 टाइम्स है सन की एज का। अगर मैं सन की एज एक्स मान लेता हूँ तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई ना। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, आज के 5 साल के बाद, आज के 5 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, जो भी एज उसमें 5 ऐड कर दोगे, जो भी सन की एज उसमें 5 ऐड कर दोगे। सम बोला है तो दोनों की एज का सम, दोनों की एज को ऐड जब हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, द एज विल बी 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए सन की करंट एज क्या है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ये 3x + 5 है, प्लस x + 5 है, इक्वल टू 70। भाई ये 5 साल बाद की जो निकाल रहे हैं हम, तो ये 70 के इक्वल है। सॉल्व करेंगे, 3x और x 4x हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या गिवन था, 70। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। भाई प्लस का 10 जब वहां पे किया तो माइनस का हो गया था। तो x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4x इज इक्वल टू 60 है। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 15 टाइम्स। तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया 15। तो सन की एज पूछी थी क्या है, तो सन की एज हमने मानी थी x, तो x का वैल्यू भी कितना निकाला आपने, 15। तो सन की जो करंट एज हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगी 15 ईयर्स। होप सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन कहता है, अमर वॉज 5 टाइम्स एल्डर देन हिज सन। तो क्वेश्चन में अमर, अमर है और उसका सन है, मैंने इतना ही पढ़ा लिख लिया। अब बोला गया जो अमर है वो अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स है। कब, बिफोर 8 ईयर्स। तो मुझे करंट एज तो पता ही नहीं है, ठीक है। करंट एज मुझे नहीं पता, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा है। आज से 5 नहीं, वो 8 ईयर्स है। ओके, तो 8 साल पहले इनकी एज का रेशो की अगर अपन बात करें तो अमर अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था। अगर बेटा एक्स एज का होगा तो फादर कितनी एज का हो जाएगा, 5 टाइम्स, यानी कि 5x। इतनी बात क्लियर है। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इनकी करंट एज का सम जो है वो 64 आपको दिया गया है, ठीक है ना। करंट एज का सम कितना, 64 दे रखा है। ये 8 साल पहले की एज है। अगर मैं इसको प्रेजेंट में बात करता हूँ, अगर मैं अमर की एज देख रहा हूँ 5x है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेके आऊंगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज अगर मुझे पता लगाना है तो 8 साल आगे होना आना होगा, तो ये हो जाएगी 5x + 8। अगर मैं सन की बात करता हूँ तो सन की 8 साल पहले एज कितनी थी, एक्स थी। अगर मैं प्रेजेंट में आना चाहता हूँ तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ठीक है, और अब इन दोनों की एज का सम कितना है, 64 की वन है, तो 64 हो जाएगा। इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5x + 8, फिर प्लस का साइन है, x + 8 है, कितना है, इक्वल टू 64 है। 5x और x कितना होता है, 6x होता है। 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है। इक्वल टू में क्या गिवन है, 64 गिवन है। अब सॉल्व कर लीजिए, 6x = 64 - 16। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 64 में से 4 गए, जो हो जाएगा 60। 60 में से 10 गए 50, 50 में से 2 गए, ये हो जाएगा 48। तो वैल्यू हो जाएगी x = 6 8 = 48। ठीक है ना। 14 में से 6 गए तो ये 4 4 8 हो जाएगा, 5 में से 1 4, बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 8। अब हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, अमर की प्रेजेंट एज बताओ। 8 साल पहले उसकी एज 5x थी, आज मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो 5 × x का वैल्यू कितना निकाला हमने, 8, तो 5 × 8। तो 8 साल पहले उसकी एज जो थी वो थी 40 ईयर्स। तो 8 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 40 + 8 कर दूंगा, देन वी विल गेट प्रेजेंट एज ऑफ अमर, इट वुड बी 48 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये 16 पर लग गया क्या, तो ऑप्शन नंबर सी ये रहा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हरी एज बिफोर 10 ईयर वॉज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हरी और उसके सन की बात हो रही है, यहाँ तो सिर्फ फादर और सन की बात हो रही है हर क्वेश्चन में। चलो जी, तो यहाँ पर हमें फिलहाल इनकी करंट एज नहीं पता है, तो मैंने बॉक्स बना के छोड़ दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। हरी की एज जो है आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले जो हरी है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स था। अगर सन की एज एक्स रही होगी तो हरी की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कहता है हरी एज आफ्टर 5 ईयर, यानी कि प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद। हरी की जो एज है 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स
आफ्टर 5 years विल बी 2 times ऑफ हिज सन एज। तो अपने सन की एज का 2 times, अगर सन की एज 1 तो हरी की एज 2। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, सम ऑफ देयर करंट एज, तो ये आपको निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 3x हरी की एज थी आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले बेटी की एक्स थी। तो देखो ये 10 साल पहले प्रेजेंट में आने के लिए मुझे 10 year आगे आना पड़ेगा, और उसके 5 साल बाद करंट एज से 5 साल आगे आने के बाद 2:1 रेशियो मिलेगा। तो +5 मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो 10 + 5 कितना होता है 15। तो 15 ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया, 15 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 2:1। सिंप्लीफाई करो, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ यही नंबर मिलेगा मुझे। इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से तो कितना मिल जाएगा 2x, प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा 30। तो 3x और 2x का डिफरेंस कितना होता है, x होता है। 30 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 15 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो मैं जानता हूँ आज से 10 साल पहले हरी की जो एज थी वो कितनी थी 3x थी। तो यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 × x, x का वैल्यू भी हमने कितना निकाला 15। 3 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अगर 10 साल पहले इसकी एज 45 थी तो आज की तारीख में कितना होगा, +10 ऐड कर देंगे यानी कि 55। और सन की बात करें, 10 साल पहले सन की एज थी एक्स यानी कि 15 थी। तो 10 साल बाद यानी करंट एज कितनी हो जाएगी, +10 कर देंगे आप, 15 और 10 25, तो कितना हो जाएगा 50 और 20 70, आधा आधा 80, 80 years विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया 55 + 25 किया, तो 80 हमको आंसर मिल गया। कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है रेशियो ऑफ करंट एज ऑफ प्रिया मदर एंड प्रिया इज 5:2, बट आफ्टर 5 year प्रिया मदर विल बी 2 times ऑफ प्रिया एज, व्हाट विल बी प्रिया एज आफ्टर 3 years। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर कौन है, मदर है, और यहाँ पर कौन है, प्रिया है। अगर जब हमने क्वेश्चन को ठीक से रीड किया तो करंट एज का रेशियो बताया गया, मदर की एज है 5x और प्रिया की एज है 2x, कुछ ही बोला गया आफ्टर 5 years यानी कि 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद जो मदर है वो प्रिया की एज की 2 times हो जाएगी। अगर प्रिया की एज 1 है तो मदर उसका 2 times मतलब 2 हो जाएगी। तो बस इसने पूछा है कि प्रिया की एज बताओ 3 साल के बाद कितनी होगी, तो पहले प्रेजेंट एज निकालो प्रिया की, उसके बाद उसमें 3 साल जोड़ देना तो आपको प्रिया की एज मिल जाएगी 3 साल के बाद की। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये 5x मदर की एज है, ये प्रिया की एज कितनी है 2x है, +5 मैं यहाँ करता हूँ, +5 मैं यहाँ करता हूँ, और 5 साल का रेशो बन जाता है 2:1। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। मैं जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 5x + 5। 2 को नीचे वाले नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये बन जाएगा 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 5 = 10। 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, x होता है। प्लस का 5 जब इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। सो अब हम प्रियकेज निकाल सकते हैं आप इजीली। तो ये कितनी है 2x है यानी कि 2 × x, x का वैल्यू आपने कितना निकाला 5 निकाला, तो प्रिया की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 10 years। अब उसने बोला आफ्टर 3 years के बाद उसकी एज बताओ, तो 10 + 3 कर देंगे हम। तो 10 + 3 जब आप करोगे तो यू विल गेट 13 years। ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द आंसर। ओके गाइस, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके ऊपर हम वीडियो फिर से बनेंगे। चलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही।